यो संडे स्पेशल एनिमे अपडेट के पार्ट 4 में तुम सबका स्वागत है। आज कुछ ज्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन जितना अपडेट है उनमें से ज्यादातर इंपॉर्टेंट अपडेट है जो तुमको जानना चाहिए। चलो कुछ पहले बात करते हैं एनिमे के बारे में, जिनका सीजन 2 और सीजन 3 आने वाले हैं। पहले जो एनिमे आता है वो आता है निंजा कामुई। इस एनिमे का सीजन 2 और सीजन 3 एक साथ अनाउंसमेंट हुआ है कि हाँ सीजन 2 और सीजन 3 दोनों ही कंफर्म है कि आएंगे। अब निंजा कामुई ये एनिमे मैंने पर्टिकुलरली नहीं देखा, लेकिन मैंने जितने से सुना है और मैंने जितना देखा है यूट्यूब में, उससे लगता है कि हाँ अच्छा है, लेकिन मैंने नहीं देखा। सो मैं मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा कि ये खराब है या बहुत ही अच्छा है। तुम लोगों में से अगर कोई इस एनिमे को देखा है तो मुझे बोलना जरूर कि इसका स्टोरी किस बेस पे। और मुझे जितना लग रहा है कि नाम सुनकर निंजा ही होता है, मैंने नहीं देखा, सो मैं ऐसे ही तो नहीं बोल सकता कि हाँ ये इस पे बेस किया हुआ है। अगर तुमने देखा है इस एनिमे को तो मुझे जरूर बोलना कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए या नहीं। अब इसके बाद एक अंडररेटेड बट पॉपुलर एनिमे तुम बोल सकते हो, इसका सीजन 2 का ओपनिंग थीम सॉन्ग 2 जुलाई को रिलीज होगा, जिसका नाम है रीबाउंड एज ए वेंडिंग मशीन। इस एनिमे को कौन कौन देखा वो मुझे जरूर बोलना, क्योंकि मैंने देखा और मुझे पहले लगा था कि हाँ कुछ उतना खास एनिमे नहीं होगा, क्योंकि इधर एक वेंडिंग मशीन है, उससे कैसा ही क्या कर लेगा, है ना। एक यूनिक तरह का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैंने देखा और मैं देख के बोलूंगा कि हाँ उतना भी खराब नहीं था, अच्छा था। मैंने लगा था कि इस वेंडिंग मशीन की जगह अगर कोई इंसान होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मैंने फिर मैंने सोच के देखा अगर इंसान होता, अगर पर्टिकुलरली कोई अगर इंसान होता इसकी जगह, तो स्टोरी इस ऑर्डर में फॉलो नहीं होता। इसी वजह से ये एनिमे इतना ज्यादा यूनिक है। वेंडिंग मशीन है फिर भी खराब नहीं है एनिमे। अगर तुमने नहीं देखा अभी तक सीजन 1, ये जरूर देखना। कुछ अगर यूनिक देखना चाहते हो तो ये जरूर देखो। अगर कोई नया बंदा है जो इंग्लिश में नहीं देखना चाहता, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, जापानीज में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सारे लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। तुम्हारे सामने पूरा ग्रीन फ्लैग है कि तुम इसे देख सकते हो। अब एक मूवी उसका पर्टिकुलरली ईयर अनाउंसमेंट हो चुका है। अब तुम सोच सकते हो कि इसमें खास क्या है, ईयर ही अनाउंसमेंट हुआ है, उसका ईयर है 2027 या वो मूवी 2027 में आने वाला है, वो अभी कंफर्म हो चुका है। और उस मूवी का नाम है घोस्ट, 2027 में आने वाला है और इसका कंफर्मेशन अभी हो चुका है कि हम लोग बोल ही रहे थे कि ये मूवी 2027 में आएगी। मेरा भी रिएक्शन ऐसा ही था कि 2027 में आएगी मूवी, इसका कंफर्म यार अभी बोल इतना जल्दी आने वाला है ये एनीमे, वाह। उसके बाद मैंने देखा कि ये एनिमे कौन सा स्टूडियो एनिमेट कर रहा है। तो मैंने जब देखा जो स्टूडियो इसका एनिमे एडेप्शन कर रहा है वो स्टूडियो ने चेनसो मैन, फिर डीमन स्लेयर और भी बहुत सारे पॉपुलर जो एनिमे है यही स्टूडियो एनिमेट कर रहा है। मैं समझ गया कि किस वजह से ये मूवी इतना ज्यादा लेट में आ रहा है। ये जानने के बाद मैं लगा ठीक है चलो कोई ना, डीमन स्लेयर का ऊपर काम कर रहे हैं, सो इसी वजह से शायद से देर हो जाएगा, ये माना जा सकता है। ताकेरो हक्काज़ोनो एक पॉपुलर मांगा जो एक हफ्ते के लिए ब्रेक में जा रहा है, क्योंकि उस मांगा का ऑथर का तबीयत थोड़ा सा खराब है, इसीलिए उन्होंने इस मांगा को एक हफ्ते डिले कर दिया है। ब्लीच का एक गेम है, तुम लोगों को पता नहीं, ब्लीच का भी एक गेम है, उसका एक अपडेट आया है। उसमें जो कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसमें थोड़ा सा इन्होंने और भी कुछ यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऐड किया है इस ब्लीच गेम में। अब ये गेम कैसा है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं खेला है। मैंने ये गेम सर्च किया था कि ये स्टीम में है या नहीं, या स्टीम में नहीं मिला। नहीं, स्टीम में है, सॉरी स्टीम में है। 1000 या 3500 का था, मैंने हाथ ऊपर कर दिया, मुझे नहीं खेलना ये गेम। अब दो बड़े अपडेट है माय हीरो एकेडेमिया के ऊपर, जिसका फाइनल सीजन का ट्रेलर आने वाला है 16 जुलाई को। अब इसका लास्ट सीजन कब आने वाला है तुमको पता है? इसका लास्ट सीजन आने वाला है अक्टूबर 2025। यस, मतलब कोई डेट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन मंथ कंफर्म हो चुका है, हाँ इसी महीने आएगा। इस एनिमे के बारे में जितना तारीफ करूँ उतना कम है। इस एनिमे को कोई पर्टिकुलरली एनिमे अवार्ड इस साल नहीं मिला, लेकिन एक इंटरनेट में सबसे ज्यादा सर्च किस एनिमे के ऊपर कर रहे हैं, इसका नेक्स्ट सीजन आना चाहिए। अब इसके ऊपर एक कैलकुलेट होता है, ये कैलकुलेट 2025 में भी हुआ है, और उसमें कौन सा एनिमे आया है तुमको पता है? माय हीरो एकेडमी। देखने से लग सकता है कि ये कोई बच्चों का शो है, लेकिन फैंस आर क्रेजी, और मुझे पर्टिकुलरली मुझे बहुत पसंद है, बहुत। मैं इसके लास्ट सीजन के लिए तो इंतजार कर रहा हूँ। अब मैं इसका सीजन 7 भी देख रहा हूँ अभी हाल ही में। अभी इसका सीजन 8 लास्ट सीजन होने वाला है। अब एक इंटरेस्टिंग अपडेट, जितने सारे इसेकाई पॉपुलर एनिमे है, समझ जाओ, उन सबका सीजन 3 अनाउंस हो चुका, उन सबका, यानी कि सबका। ये पोस्टर देखो तुम समझ जाओगे कि मैं किन पॉपुलर इसेकाई एनिमे की बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, इन 6 एनिमे का ऑफिशियली सीजन 3 अनाउंसमेंट हो चुका है, जिनमें तुम देख सकते हो रीज़ीरो, फिर ये ओवरलॉर्ड, ये क्या नाम था, एनिमे का नाम नहीं पता ब्रो। मुझे मेरा एक ही प्रॉब्लम है, मैं ढंग से एनिमे का नाम याद नहीं रख पाता। अब मैं तुमको कैरेक्टर वाइज बोल देता हूँ, समझने के लिए बोल देता हूँ ये कौन सा एनिमे है। फर्स्ट मैं इनमें से कौन एनिमे नहीं देखा बोल देता हूँ। सामने जो है कैरेक्टर एक लड़की, ये एनिमे मैंने नहीं देखा। ऊपर तुम देख रहे हो ये एनिमे को शायद मैंने देखा है, लेकिन इसका छोटा वाला वर्जन है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा कौन सा एनिमे है ये। और बाकी जितने सारे हैं रीज़ीरो, और ये वो ठरकी नाम याद नहीं रहा, और ये एटॉमिक, और ये वाला तो मैंने हाल ही में ही देखा, फिर भी नाम याद।
ब्रो व्हाट द हेल, मुझे नाम ही याद नहीं रहा था। कैरेक्टर है और सेक्सी। अब बजर जो लोग देखते हैं उनके लिए बहुत ही मस्त एक अपडेट जो कि है बजर का 381 चैप्टर फाइनली आउट हो चुका है। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा अपडेट, बड़ा मतलब जिस दिन 380 चैप्टर इस एनिमे का मतलब इसका मांगा का 380 चैप्टर ऑफिशियल रिलीज हुआ, उसके बाद से ही ट्विटर में मानो एक लहर आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ रेंट आ गर्लफ्रेंड के बारे में। अभी तक अगर तुम लोगों ने नहीं समझा इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारे मेन कैरेक्टर जो जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और याद नहीं आए तो ये अच्छा है, इस कैरेक्टर को फाइनली 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 रिजेक्शन मिल चुका है मिज़ुहारा से। हाँ, इस कैरेक्टर का नाम मुझे पता है। ब्रो मैं तुम लोगों को लिटरली एक बात बोलो, तुम लोग अगर ट्विटर थोड़ा सा भी फॉलो करते हो तो तुम इसके बारे में सर्च करना, एक पोस्ट है उसमें तुम जाना, फर्स्ट में आएगा, उसमें 2 मिलियन प्लस व्यूज है कुछ ही घंटों में, न्यूज ही ऐसा है। सो उसके कमेंट में तुम जाना, जाके देखना पहले के 50 कमेंट या 100 कमेंट या 150 कमेंट या फिर आधा कमेंट या फिर 90% कमेंट इस बंदे को जितना रोस्ट किया है, मुझे देख के दुख हुआ यार। बंदे को ना गंदा रोस्ट कर रहे हैं जितने फैंस है, लिटरली हर एक किसिंग सीन जो सारे मांगा पैनल में होता है या फिर एनिमे भी होता है किसिंग सीन, वो मांगा में भी होता है, वो पर्टिकुलरली किसिंग सीन ला के दिखा रहे हैं, मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि देख साले देख इन सब का भी हो गया, तू 380 चैप्टर में कुछ भी नहीं कर पाया अभी तक, देख साले देख। इतना गंदा रोस्ट कर रहा है इस बंदे को। अब कोई बंदा ऐसा पोस्टर निकल रहा है कि फाइनल चैप्टर 381, अब एक बंदा इसके नीचे लिख रहा है कि फाइनली मुझे एक रीजन मिल गया कि मैं इसको अब पढ़ सकता हूँ। इसका हाल ही में सीजन 4 अनाउंसमेंट हुआ है। अब मांगा में क्या डाल दिया ऑथर ने, छी मिज़ुहारा ने। हाँ, बहुत सारे लोग जैसे इसको ट्रोल कर रहे हैं, उसके ही ऑपोजिट साइड 10-20% बंदे इसके ऊपर सपोर्ट में बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पिक्चर बना रहे हैं कि इसमें गेटो को ला दिया, जैसे ही रिजेक्ट कर दिया मांगा पैनल में गेटो आ गया, गेटो आके मिज़ुहारा को गोली मार दिया। अगर तुम एक पर्टिकुलर दिख से देखो, एक बंदा जिस लड़की को मतलब बहुत दिन से पटाने का कोशिश कर रहा है या फिर उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, उसके लिए सब कुछ कर रहा है, जैसे कि हमने सीजन 3 में देखा, उसके ऊपर मूवी बेस करने के लिए उसे फंड इकट्ठा किया, बहुत जगह पे गया, मतलब क्या कुछ नहीं किया उस लड़के को। हाँ, लड़का दिखने में चोमू है, इसको साइड में रखो। 380 चैप्टर में फाइनली रिजेक्शन मिल गया। अगर तुम रियल लाइफ से कंपेयर करो कि हाँ एक ऐसा इंसान के लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, लास्ट में आके वो तुमको लात मार के भगा देता है कि जा कौन है तू, मुझे मैं तुझे नहीं पहचानता। सो मैं एक बात बोलूंगा, खुद के गाल पे एक थप्पड़ मारो, अपना आंखें खोलो। क्यों तुमको ऐसा लड़की के पीछे पड़ना है कि जो तुमको भाव नहीं दे रहा, उसके लिए तुम मतलब मेहनत कर रहे हो, जान पान लगा दे रहे हो, लेकिन वो लड़की तुमको एक घास भी नहीं डाल रहा है, और जो लड़की तुमको घास डाल रहा है या फिर तुमसे बात करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे रेंट गर्लफ्रेंड में हुआ, जो ये लड़की, इसका नाम मैं भूल गया, ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद करता है, फिर भी उसका प्रपोजल उसने ढंग से एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। मतलब मांगा में क्या हुआ नहीं पता, एनिमे में तो अभी तक ढंग से एक्सेप्ट नहीं किया, उसको छोड़ के फिर मिज़ुहारा के पीछे लगा हुआ है। जो लड़की तुमको भाव दे रहा है उसको ना देख के तुम ऐसे एक लड़की को भाव दे रहे हो जो तुमको घास भी नहीं डालता। वही घुमा फिरा के एक बात होता है कि हमारे सामने ही हमारा ट्रॉफी है लेकिन हम उस ट्रॉफी को नहीं लेते। बहुत ही घटिया एग्जाम्पल दिया है, छोड़ो जो भी है। या तो आज के लिए वीडियो यही तक था। सो तुम लोगों को ये सारे अपडेट कैसा लगा और तुमको मेनली कौन सा अपडेट ज्यादा पसंद आया वो मुझे जरूर कमेंट में बोलना। और अभी तक तुम लोगों ने अगर मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया तो उधर जल्दी से करो, क्योंकि उधर तुम लोग मेरे को मांगा मानबा हैंताई जो भी है तुम रिकमेंड कर सकते हो, और मैंने उधर पर्टिकुलरली सेक्शन बना के रखा है जिधर तुम इजीली रिकमेंड करो, और उनमें से अगर कोई मेरे को इंटरेस्टिंग कुछ लगा मैं जरूर कवर करूंगा। और अगर तुम लोगों को एनिमे से रिलेटेड कोई डाउट है वो मुझे डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हो। और अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे इंस्टा को भी फॉलो नहीं किया तो जल्दी करो, क्योंकि एनिमे से रिलेटेड अपडेट तुमको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। तुम कैसे करो, एक सेकंड, खत्म हो गया, बाय।